नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ग्रेटर नोएडा के एक ऐसे सफ़र पर ले चल रहा हूँ जहाँ रोड है, मेट्रो है, लाइट है, लेकिन मिट्टी नहीं है। जहाँ दीवारें हैं, लेकिन वे किवाड़ नहीं हैं जो कभी खुलते ही माँ की ममता की महक लाते थे। एक वक्त था दोस्तों, जब विकास का मतलब होता था पानी घर तक आ जाए, बिजली खेतों तक पहुँच जाए और बेटा पढ़ लिख कर भी अपने खेत को ना भूले। और आज विकास का मतलब है जहाँ खेत थे वहाँ टावर खड़े कर दो, जहाँ कुआं था वहाँ स्विमिंग पूल बना दो, जहाँ चौपाल थी वहाँ रिसेप्शन लॉबी रख दो। वे गांव जो कभी सुबह सूरज उगने से पहले जागते थे, अब उसी गांव के ऊपर 24 घंटे जले रहने वाली लाइट लगी है, पर कोई जागता नहीं। कभी जहां लोग मिट्टी में खेलते थे, अब उसी जगह बच्चे डिजिटल गेम्स खेलते हैं, फार्म विलास खेलते हैं, पर हल का मतलब नहीं जानते। दोस्तों, जरा सोचिए, एक समय वह था जब धरती को माँ कहते हुए लोग सच में उस पर अपना जीवन बिता देते थे। और आज माँ जैसी वह धरती ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की फाइलों में प्लाट नंबरों में दर्ज हो चुकी है। जहाँ पहले खेतों की हरियाली थी, अब वहाँ पर कंक्रीट के जंगल हैं जिनमें है एक अजीब सा सूनापन और खामोश सी उदासी। जहाँ के खेतों में पहले बैलों की घंटियों की मधुर आवाज़ गूंजा करती थी, अब वहाँ पर है खामोश बूम बैरियर। दोस्तों, यह दर्द भरी कहानी है ग्रेटर नोएडा की। और यदि असल में देखा जाए तो यह कहानी है भारत के हर उस गांव की जिसकी आत्मा को विकास के नाम पर धीरे धीरे कुचला जा रहा है, जिस कारण अब इन गाँव का नाम सिर्फ बाकी रह गया है। वहाँ से न केवल खेत खलिहान गायब हो चुके हैं, बल्कि चारों ओर फैली रहने वाली मिट्टी की सौंधी सुगंध भी नदारत है। आलम यह है कि कुछ समय पहले तक हरे भरे और दूर दूर तक फैले खेतों के बीच समय बिताने वाले यहाँ के लोग अब अपने ही घरों में दुबक कर रहने को मजबूर हो चुके हैं। आज न उनके पास खेत हैं, न खलिहान हैं और न ही है मवेशी। जमीन के बदले मिली मुआवजे की रकम अधिकांश लोग खर्च कर चुके हैं, बेटे की पढ़ाई पर, बेटी की शादी पर और बीमारियों के महंगे इलाज पर। दोस्तों, यह है ग्रेटर नोएडा। आप वहाँ जाएंगे तो आपको यह लगेगा ही नहीं कि हम भारत में हैं। आप सोचेंगे कि मैं सिलिकॉन वैली की सैर कर रहा हूँ। लेकिन इस ग्रेटर नोएडा की भी अपनी एक अलग कहानी है, थोड़ी दिल को राहत देने वाली तो दिल को झकझोर देने वाली भी। क्योंकि आज यहाँ के हैंड टू माउथ कहे जाने वाले अधिकांश किसान परिवार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से ज़मीन का मुआवजा मिल जाने के बाद एकाएक अमीर हो गए हैं। उनके पास ग्रेटर नोएडा के किसी न किसी सेक्टर में अपना मकान है, पास में ज़मीन की मुआवजे का पैसा है, महंगी कार है, लेकिन हाथ में कोई काम नहीं, जिस कारण उनके भविष्य की तस्वीर आधुनिक भारत के किसी भी फ्रेम में फिट होती नजर नहीं आती कि उस पैसे का सदुपयोग कर अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित रखें। दोस्तों, एक ज़माना था जब ग्रेटर नोएडा में कभी खेतों की सरसराहट हुआ करती थी, उनमें उगने वाली फसलों की महक गाँव में महका करती थी। और उस दौर में गाँव के दिन खेतों के साथ उगते थे और शामें खलिहानों में डूब जाया करती थी। हवा में घास की महक होती थी, बच्चे मिट्टी में खेला करते थे और माएँ चूल्हों पर रोटियां सेका करती थी। और अब वही बच्चे मॉल की पार्किंग में हेलमेट पहने फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में मजदूरी का काम कर रहे हैं। वही माएँ अब 4 मंजिला फ्लैट में अकेली बैठी हुई हैं और अपने पुराने खेतों को गूगल मैप में तलाशती हैं। बहुत सर्च कर लेने के बाद उन्हें अपने खेतों की जगह मिलता है प्लॉट नंबर 169A। दोस्तों, देखा जाए तो यह बदलाव सिर्फ विस्थापन है, विकास के नाम पर अधिग्रहण है। प्रदेश में सरकारें आई और गई, कई मास्टर प्लान्स बने। किसी ने दावा किया कि यहाँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनेगी, किसी ने कहा यहाँ मेट्रो स्टेशन आएगा और शहर को एक नई दिशा निकलेगी। सरकारों द्वारा क्षेत्र के किसानों से कहा गया, आपकी ज़मीन ली जाएगी, मुआवजा मिलेगा, जिससे आपका भविष्य सुधरेगा। और फिर नोटिस आने शुरू हो गए। उसके बाद खेतों में सरकारी गाड़ियाँ आई। उस दौरान यदि किसी ने इसका विरोध किया तो उसे विकास विरोधी कहा गया। किसी ने हामी भरी तो बाद में आंसू पीकर वह चुप रह गया। लेकिन जब जमीनों का मुआवजा मिला तो इससे उनका मोह भंग हो गया। कुछ को जमीन के हिसाब से करोड़ों मिले तो कुछ को लाखों। दोस्तों, मजे की बात यह है कि इनमें से अधिकांश लोगों ने पहली बार किसी बैंक को देखा था और पहली बार ही उन्होंने स्कॉर्पियो भी खरीदी थी। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे समझदार लोग भी थे जिन्होंने अपने बेटे को शहर में पढ़ाया। कुछ ही सालों में मुआवजे से मिला हुआ पैसा हवा हो गया, ज़मीन चली गई, पैसे चले गए और जो उनके पास बचा हुआ था वह था एक खालीपन।
जिसमें न खेत बचे न पहचान। किसी की गाय बिक गई, किसी की बेटी की शादी रुक गई, और वो किसान जो कभी खुद को जमीन का मालिक कहता था, आज उसी जमीन पर काम मांगने आता है। लेकिन उचित योग्यता व अनुभव न होने के कारण उसे कहीं भी काम नहीं मिल पाता, जिस कारण वह और उसका परिवार बेहद परेशान है, वह भी ग्रेटर नोएडा जैसी महंगी जगह पर। दोस्तों, आज ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों में मेट्रो, मल्टीप्लेक्स, मॉल इत्यादि हैं, लेकिन उन सबके नीचे दबी पड़ी है वो गलियां जिनमें कभी त्योहारों की रौनक होती थी। यमुना एक्सप्रेसवे की बाउंड्री से सटी हुई झुग्गी में आज भी एक बुजुर्ग किसान बैठा है, जो अपनी पगड़ी संभालते हुए कहता है, साहब, ये ज़मीन हमने नहीं छोड़ी थी, हमसे छीनी गई। दोस्तों, कभी जिनकी ज़मीनों पर यह हाईटेक शहर बसा हुआ है, आज वही लोग शहर में अजनबी हो गए हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि ग्रेटर नोएडा के किसानों ने अधिग्रहण के खिलाफ संघर्ष नहीं किया, जरूर किया। किसान कोर्ट गए, केस लड़े और कई बार धरना देने के साथ ही प्रदर्शन भी किए। भूख हड़तालें हुई, कैंडल मार्च निकले, मीडिया आया और चला गया। कोर्ट से मिली हर तारीख उनके लिए एक थकान बनती चली गई। लेकिन कुछ उनके ही साथियों ने किसानों के खिलाफ साजिश रच डाली। किसानों से अनेक वायदे किए गए और फिर सब गायब। हकीकत यह है कि वहां का किसान आज भी बैठा हुआ है अपने हक की उम्मीद में। दोस्तों, देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा में एक तरफ सेक्टर की रोशनी है तो दूसरी तरफ है गांव की छाया। एक तरफ वाईफाई है तो दूसरी तरफ पानी के लिए हैंडपंप की लाइन। एक तरफ फ्यूचर एंड स्मार्ट रेडी होम्स हैं तो दूसरी तरफ है गांव की वो टूटी छत जहां आज भी बारिश टपकती है। यह सब कुछ जान लेने के बाद यह सवाल उठना लाजमी है, क्या हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ पीछे छूटते गांवों की चीख सुनने से इनकार कर रहे हैं? क्या विकास का मतलब सिर्फ टावर बनाना है या यह भी देखना है कि टावर के नीचे कौन दब रहा है? अगर कोई किसान आज अपने पोते से कहता है, बेटा वह खेत हमारा था, तो वह पोता जवाब देता है, नहीं दादा, वहाँ तो मॉल है। तो पोते का जवाब सुनकर क्या बीतती होगी उस दादा के मन में? कभी सोच कर देखना दोस्तों। आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या हम सच में विकसित हो रहे हैं या अपनी जड़ों से कटकर एक खोखला भारत बना रहे हैं? दोस्तों, जरा सोचिए, वो किसान जो कभी सूरज निकलते ही हल लेकर खेतों में उतर जाता था, अब उसी खेत की जगह पर जब बिल्डिंग खड़ी देखता है तो चुपचाप गर्दन झुका लेता है। वो महिला जिसने कभी इसी जमीन पर हल्दी बोई थी, अब उसी जमीन की तरफ देखती है जहां अब कोई ग्लास विंडो वाला टावर चमक रहा है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। वह बच्चा जो कभी अपने पिता के साथ खेतों में मिट्टी से खेला करता था, अब उसी मिट्टी पर बने मॉल में किसी गार्ड की वर्दी पहनकर खड़ा है। वह बुजुर्ग जिसकी हथेली की लकीरों में ज़मीन की पहचान थी, अब उसी ज़मीन के रजिस्ट्रेशन नंबर को पहचानने से भी इनकार कर देता है। क्या यही विकास है? क्या विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और चमकदार लाइट्स हैं? क्या हमने कभी पूछा है कि उन लाइटों की चमक के नीचे कौन अंधेरे में चला गया? वे गांव जो एक समय खुद में पूरा संसार हुआ करते थे, जहां हर मौसम का अपना गीत होता था, जहां अमरूद के पेड़ पर बचपन झूलता था, जहां तालाबों में सूरज डूबा करता था और जहां घर के बाहर बैठी हुई दादियां सिर्फ कहानियां नहीं, संस्कृति सुनाया करती थी। आज उन्हीं गाँवों में ना वो तालाब बचे, ना वे गाने और ना ही वो कहानियाँ। हमने गाँव को शहर बना दिया, लेकिन शायद भूल गए कि गाँव खोकर हमने सिर्फ ज़मीन नहीं, अपनी पूरी सभ्यता खो दी। शायद अब भी वक्त है थोड़ा रुकने का, सोचने का। शायद अब भी वक्त है यह पूछने का कि विकास के नक्शे में कहीं हमारी जड़ें तो नहीं खोगी, कहीं वे आवाज़ें तो नहीं दबी जो कभी कहती थी, बेटा ये खेत हमारे थे। और अगर हम नहीं रुके तो एक दिन ये कहानी सिर्फ ग्रेटर नोएडा की नहीं रहेगी, ये हर गांव, हर खेत और हर किसान की चीख बन जाएगी, जो सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ महसूस की जाएगी। क्योंकि गांव सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, वो हमारी पहचान था, हमारा अतीत, हमारा संस्कार और हमारा भविष्य भी। दोस्तों, मैं हूं वसंत जोशी और आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज बाय वसंत। अगर ग्रेटर नोएडा की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट भी करें कि क्या आपका भी कोई गांव था जो अब नक्शे से मिट चुका है? क्योंकि जब तक गाँवों की चीख नहीं सुनी जाती, तब तक शहर की चकाचौंध अधूरी ही रहेगी। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।